चाहे बाहर से कष्ट आए या भीतर से पीड़ा उठे, प्रेम से भरा हृदय कभी शिकायत नहीं करता। जहां शिकायत है वहां अभी देह का संबंध है, भोग की चाह है, अपने सुख की अपेक्षा है। सच्चा प्रेम तो वह है जिसमें याचना भी नहीं रहती। जो प्रभु से मांगता है वह अभी मांगने की अवस्था में है। जो प्रेम करता है वह केवल स्वीकार करता है। सहना भी अनेक प्रकार का होता है। एक सहना वह है जिसमें मन कहता है कि प्रभु हैं, जैसा सहाएंगे वैसा सहना पड़ेगा। उससे पहले एक और गहरा सहना है जिसमें यह अनुभव उठता है कि जो कुछ आ रहा है वह अपने ही कर्मों का फल है, उसका भोग चल रहा है। फिर उससे भी आगे एक अवस्था आती है जब मन कहता है कि अब तो शरण में आ गए, फिर भी जो हो रहा है वह भी प्रभु का ही विधान है, उनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं। और फिर एक और ऊंची अवस्था आती है जिसमें हृदय गाता है कि जो भी उन्होंने किया है वह अत्यंत मंगलमय है, वही मीठा है। यह भाव जब भीतर उतरता है तब दुख भी प्रिय हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रभु का विधान दिखाई देता है। करोड़ों सुखों से बढ़कर वह दुख प्रिय लगने लगता है जिसमें उनकी स्मृति बनी रहती है। करोड़ों प्रकार की स्वस्थता से भी वह स्वस्थता प्यारी हो जाती है जिसमें उनका स्मरण बना रहे। वह शीतलता किसी काम की नहीं जिसमें उनका विस्मरण हो जाए, और वह जलन भी करोड़ों शीतलताओं से बढ़कर लगती है जिसमें उनकी याद बनी रहती है। यह वही भाव है जिसमें अत्यंत पीड़ा भी मधुर लगती है। जब शरीर पर भयंकर कष्ट बरसते हैं और फिर भी हृदय मुस्कुराता रहता है, तब प्रेम की झलक दिखाई देती है। शरीर को यातनाएं मिलती हैं, पर मुख से केवल हरि का नाम निकलता है, आह तक नहीं निकलती। यही प्रेमी का हृदय है। यातनाएं आती हैं, विष दिया जाता है, अपमान सहना पड़ता है, फिर भी शिकायत का एक शब्द नहीं उठता। भीतर केवल यह गूंजता है कि प्रभु की जय हो, उनका विधान मंगलमय है, वही महान सुख देने वाला है। यह दुख भी महान सुख का मार्ग है। यही प्रेम की गहराई है जिसमें दुख और सुख का भेद मिट जाता है और सब कुछ प्रभु की कृपा बन जाता है। ऐसा हृदय सब कुछ सह लेता है। किसी की निंदा, अपमान, तिरस्कार सब चुपचाप सह जाता है, क्योंकि हर हृदय में वही प्रभु विराजमान है। जो अपमान दे रहा है वही प्रभु किसी लीला से पुष्ट कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। जो सह गया वही महान हुआ, जो नहीं सह पाया वही टूट गया। शरीर तो एक दिन छूटना ही है, मृत्यु एक बार आनी ही है। फिर मृत्यु तक सह लेने में क्या कठिनता है। शरीर का छूटना निश्चित है, इसलिए धैर्य रखकर सह लेना ही श्रेष्ठ है। करोड़ों शरीर पहले भी छूट चुके हैं। एक बार प्रभु के लिए इस शरीर की ममता छोड़ देने से आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। जब यह भाव दृढ़ हो जाता है तब पीड़ा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहती। हृदय की व्यथा प्रभु जानते हैं। दूसरों को कहने से पीड़ा घटती नहीं, उल्टा और दुख फैलता है। भक्त होगा तो सुनकर दुखी होगा, अभक्त होगा तो उपहास करेगा। इसलिए मन की व्यथा मन में ही रखी जाती है और हृदय केवल प्रभु की ओर मुड़ जाता है। मनुष्य कभी कभी सोचता है कि वह दूसरों का कल्याण कर देगा, दूसरों को सुधार देगा, पर जब भीतर यह अनुभव होता है कि सब में वही परमात्मा विराजमान है, तब यह अभिमान भी मिटने लगता है। चर्चा भी यदि हो तो प्रभु के यश के लिए हो, उनके आनंद के लिए हो। अपने को ऊंचा मानने का भाव छोड़कर सबके सामने विनम्र होना ही भक्ति का आभूषण है। यदि कभी अपने पक्ष की जीत दिखे तो मौन धारण कर लेना चाहिए और नाम जप में लग जाना चाहिए। सबको ज्ञानी और चतुर मानना, किसी की निंदा न करना, अपने भजन में स्थिर रहना, यही वह मार्ग है जिसमें प्रेम धीरे धीरे प्रकट होता है। प्रेम कोई जानने की वस्तु नहीं है। जिसे प्रेम हो जाता है उसे यह अनुभव भी नहीं होता कि मेरे भीतर प्रेम है। यदि ऐसा अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए कि अहंकार अभी शेष है। प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, कभी पूर्ण नहीं होता। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती हैं, वैसे ही प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। प्रेमी को अपने भीतर कमी ही दिखाई देती है,
और वह प्रेम के लिए रोता रहता है। जब उपासक अपने आराध्य के निरंतर चिंतन में डूब जाता है और संसार से उदासीन हो जाता है, तब भीतर की शुद्ध प्रेम वृत्ति उसी आराध्य में लग जाती है और दिव्यता जागने लगती है। यही वह अवस्था है जिसमें हृदय पूरी तरह भक्ति रस में डूबने लगता है। जब मन संसार से हटकर आराध्य के चिंतन में डूबने लगता है, तब भीतर की दिशा बदल जाती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे कोई नदी चुपचाप अपना मार्ग बदल ले और फिर उसी ओर बहती चली जाए। जब मन पूरी तरह आराध्य की स्मृति में बस जाता है, तब संसार की चहल पहल धीरे धीरे दूर होती जाती है और भीतर प्रेम की एक कोमल शांत धारा बहने लगती है। यही वह अवस्था है जिसमें दिव्यता का आरंभ होता है और हृदय को पहली बार उस रस का स्पर्श मिलता है जिसके लिए यह जन्म मिला है। यह भाव केवल साधारण पुण्य से नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप में लगा रहा, गंदे आचरण में रमा रहा, श्रद्धा और भक्ति से दूर रहा, फिर भी एक दिन किसी शुभ संग के प्रभाव से उसे प्रभु के धाम में आने का अवसर मिल जाता है। वो स्वयं नहीं आता, उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती, उसे कोई साथ खींच लाता है। जैसे कोई वाहन चलाने वाला किसी श्रद्धालु परिवार के साथ चला आया, या किसी का जन्म ही ऐसे घर में हुआ जहां भक्ति का वातावरण है पर उसके भीतर श्रद्धा नहीं। बाहर से देखने पर लगता है कि वह तो बस साथ खड़ा है, भीड़ में खड़ा है। उसकी दृष्टि में वह उल्लास नहीं है जो दूसरों के हृदय में उमड़ रहा है। फिर भी यह समझ में नहीं आता कि उसके भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि कभी कभी पुण्य का उदय ऐसे ही होता है। जब वह किसी तरह उस पवित्र भूमि पर पहुंच जाता है, चाहे उसकी भावना कुछ भी हो, चाहे वह केवल देखने आया हो, चाहे उसे जबरदस्ती लाया गया हो, तब भी उस धाम का प्रभाव अपने आप काम करने लगता है। वहां किसी लता को, किसी संत को, किसी मंदिर को, किसी विग्रह को अनजाने में भी प्रणाम हो जाए तो यह साधारण बात नहीं रहती। कभी कभी तो वो प्रणाम भी जानबूझकर नहीं करता, बस वातावरण में खड़े खड़े दूसरों को देखकर या अनजाने ही उसका सिर झुक जाता है। उस क्षण में कुछ बदल जाता है, क्योंकि उस भूमि का प्रभाव भाव से नहीं, अपने स्वभाव से काम करता है। वहां आने वाले का भाव कैसा है यह नहीं देखा जाता। वहां की करुणा अपने आप कार्य करती है। जब कोई उस पवित्र भूमि की रज को छू लेता है, वहां की हवा उसे छू लेती है, वहां का एक तिनका भी प्रणाम पा लेता है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। उस समय उसे पता भी नहीं चलता कि उसके भीतर क्या बीज बो दिया गया है। वह लौट जाता है, अपने जीवन में वापस चला जाता है, पर उस क्षण का प्रभाव उसके साथ चलता रहता है। जब जीवन का अंतिम समय आता है, तब वही बीज फल देता है, तब वह परम पद की ओर बढ़ जाता है। यह विश्वास मन में गहराता है कि प्रभु का नाम, उनका रूप, उनकी लीला और उनका धाम सब अत्यंत महिमामय है। जैसे किसी ने जीवन भर पाप किया और अंत में प्रभु का नाम निकल गया तो उसका कल्याण हो गया, वैसे ही उस धाम की एक झलक भी जीवन की दिशा बदल देती है। जब यह भाव भीतर बैठ जाता है, तब चिंता समाप्त होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का मार्ग निश्चित हो गया हो। धाम का स्मरण ही आश्वासन बन जाता है। यह विश्वास जागता है कि एक बार उस भूमि का प्रणाम हो गया तो जीवन व्यर्थ नहीं गया। यह अनुभव धीरे धीरे हृदय को निर्भय करता है और भक्ति की जड़ें भीतर और गहरी हो जाती हैं। जब धाम की महिमा हृदय में उतरती है, तब यह समझ में आने लगता है कि वहां की संपत्ति साधारण नहीं है। संसार में मनुष्य अपने घर, धन और वैभव को अपनी संपत्ति मानता है, पर वहां पहुंचकर अनुभव बदल जाता है। वहां जो मिलता है वह ऐसा वैभव है जिसके सामने संसार की सारी संपत्तियां तुच्छ लगने लगती हैं। वहां की प्राप्ति ऐसी है कि करोड़ों धनों की तुलना भी उसके सामने नहीं टिकती। यह वैभव बाहरी नहीं, भीतर का है।
यह उस प्रेम की संपत्ति है जिसमें प्रिय और प्रीतम ही सब कुछ बन जाते हैं। जब उस प्रेम की झलक मिलती है तो अनुभव होता है कि पूरा निकुंज अपना है, क्योंकि प्रियतम और प्रिय अपने हैं। वहां अलग अलग मन नहीं रहते, सब एक ही भाव में बहते हैं। जैसे एक सहचरी सेवा कर रही है तो सभी का मन उसी सेवा में लगा है, एक गा रही है तो सब उसी गान में डूबे हैं। वहां अलग अलग बुद्धि और अलग अलग चाह नहीं रहती, सब एक ही प्रेम की धारा में प्रवाहित हो जाते हैं। इस अनुभव को शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि यह साधारण बुद्धि की पकड़ से बाहर है। संसार का वैभव उस धाम के वैभव के सामने बहुत छोटा प्रतीत होता है। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी राजा ने सोचा कि वह सेवा करेगा, कुछ भेंट देगा, पर जब उसे उस धाम की एक झलक मिली तो समझ में आ गया कि उसके पास देने को कुछ है ही नहीं। वहां की एक सीढ़ी भी ऐसे रत्नों से बनी दिखाई दी जिनकी तुलना संसार की संपत्ति से नहीं हो सकती। तब हृदय झुक जाता है और स्वीकार करना पड़ता है कि यहां जो है वो किसी सांसारिक खजाने में नहीं मिलता। ये अनुभव अहंकार को पिघला देता है और मन विनम्र हो जाता है। वहां केवल धन का वैभव ही नहीं, बुद्धि का वैभव भी अद्भुत है। संसार में जिसे महान ज्ञान माना जाता है वहां वह भी छोटा लगने लगता है। वहां ऐसी सूक्ष्म समझ मिलती है कि प्रिय के मन की रुचि जानकर सेवा की जाती है। यह कोई सामान्य बुद्धि नहीं, यह प्रेम से जन्मी बुद्धि है। वहां ज्ञान का अर्थ शास्त्रों का बोझ नहीं, बल्कि प्रिय के हृदय की इच्छा को जान लेना है। यही वह सूक्ष्मता है जिसे पाने पर ज्ञानी भी स्वयं को अज्ञानी अनुभव करने लगते हैं। फिर एक गहरी वेदना उठती है जब यह देखा जाता है कि मनुष्य इस दुर्लभ मानव जीवन को परिवार और मोह में उलझाकर व्यर्थ कर देता है। जहां ऐसा प्रेम, ऐसा वैभव और ऐसा ज्ञान मिल सकता है, वहां जाने के स्थान पर मनुष्य छोटे छोटे बंधनों में फंसा रहता है। यह जीवन केवल भोग में बिताने के लिए नहीं मिला, यह भक्ति में डूबने के लिए मिला है। यदि जीवन में निरंतर नाम का अभ्यास हो, कर्मों को प्रभु को अर्पित किया जाए और कभी कभी उस पवित्र धाम के दर्शन किए जाएं, तो यही जीवन सफल हो सकता है। यही वह मार्ग है जो अंततः भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है और जीवन को सार्थक बना देता है। जब यह बात भीतर उतर जाती है कि यह जीवन केवल भटकने के लिए नहीं मिला, तब मन अपने आप ही दिशा बदलने लगता है। संसार के संबंध वैसे ही रहते हैं, कर्म वैसे ही चलते हैं, पर उनके प्रति दृष्टि बदल जाती है। जो पहले बंधन लगते थे वही अब अवसर बन जाते हैं। हर कर्म को प्रभु को अर्पित करने का भाव जागने लगता है। जीवन के छोटे छोटे कार्य भी साधना का रूप लेने लगते हैं, क्योंकि जब स्मरण जुड़ जाता है तो साधारण भी असाधारण हो जाता है। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को भीतर से बदल देता है। नाम का अभ्यास इसी परिवर्तन का आधार बनता है। जब नाम का स्पर्श हृदय को मिलने लगता है, तब भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। पहले मन इधर उधर दौड़ता था, हर विषय में उलझता था, हर आकर्षण की ओर भागता था, पर नाम के अभ्यास से वह धीरे धीरे लौटकर एक ही दिशा में टिकने लगता है। यह टिकना ही भक्ति का प्रारंभ है। यह अभ्यास एक दिन में नहीं होता, यह निरंतरता मांगता है। पर जब यह आदत बन जाती है तो जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण लगने लगता है। कभी कभी उस धाम में जाकर दर्शन कर लेना भी इस मार्ग में बड़ा सहायक बनता है। वह स्मृति मन को बार बार पुकारती है। वहां की हवा, वहां की धूल, वहां की झलक सब मिलकर हृदय में एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो जीवन भर साथ रहती है। फिर जब मन संसार में उलझता भी है तो भीतर कहीं वह स्मृति पुकारती रहती है और मन को फिर उसी दिशा में मोड़ देती है। यही स्मरण धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। जब कर्म प्रभु को अर्पित होने लगते हैं, जब नाम का अभ्यास स्थिर होने लगता है, जब धाम की स्मृति भीतर जीवित रहती है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। तब यह अनुभव होने लगता है कि यही जन्म पर्याप्त है।
इसी में वह प्राप्ति संभव है जिसके लिए अनंत जन्म भटके हैं। यही विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होता है और हृदय में एक शांत आनंद भर देता है। यही वह मार्ग है जो साधारण जीवन को भी भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है और उसी में जीवन की सच्ची सार्थकता प्रकट होने लगती है।